आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जो ये कलकत्ता वाला दर्दनाक हुआ घटना, इसी के बारे में आज मैं भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। कृपया करके इस वीडियो को पूरा तक देखें और यह इसे मोदी जी तक भेजें कैसे भी करके, और ये चीफ जस्टिस तक भेजा जाए वीडियो को, और न्याय दिलाया जाए इस जो घटना हुई है। कलकत्ता में जो एक लेडी के साथ एक औरत के साथ ऐसी घटना घटी, जो कि ये एक लड़की के ही रेप नहीं है, पूरे डेमो भारत की डेमोक्रेसी पर रेप हुआ है। भारत की इस पवित्र भूमि पर अंग्रेजों के बाद ऐसा कोई असाधारण मानवीय अत्याचार नहीं हुआ था जो इस कलकत्ता में हुआ। और आरजी हॉस्पिटल में 31 साल की लड़की के दोनों पैर को उल्टी दिशा में तोड़ा गया और आंख से अंधा किया गया। बाद में असाधारण मानवीय अत्याचार हुआ, और उसके इस भारत की भूमि पर भी एक बार वासुदेव कृष्ण भगवान जी ने जब एक स्त्री का वस्त्रहरण होता रहा, उसे होते हुए बचाया। उसके बाद भी उस भगवान कृष्ण ने एक स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत करवा दिया। और महाभारत में जो जो लोग उसमें शामिल थे, उस पाप में उन लोगों का वध हुआ। यहाँ तक कि जैसे इच्छा मृत्यु वरदान ने भीष्म पितामह का उपराग था, उनकी भी मृत्यु, क्योंकि उस सभा में अपराध होते हुए वे चुप थे। वैसे ही महारथी कर्ण, जो उनसे अगर उनके पास विजय धनुष था, उनका कोई वध नहीं कर सकता था, तब भी भगवान कृष्ण ने उन्हें मरवा दिया, क्योंकि उन्होंने पाप होते हुए वे भी कुछ नहीं बोले। तो इसी प्रकार ये जो नारी के साथ ऐसा हुआ है, इस पाप को जो लोग देख रहे हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी एक पाप के भागीदारी हैं। जो लोग देखे हैं वो भी एक पाप के भागीदारी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि नारी नारायणी होती है। और इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भी एक जब सीता माता का हरण हुआ था, और बाद में श्री रामचंद्र जी ने रावण की पूरी लंका और रावण के भाइयों और जितने भी कुकर्म किए थे, जो लोग पाप किए थे, उन लोगों का वध हुआ, वध कर दिया, और बाद में सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरा यही आग्रह है मोदी जी से और चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया से कि इस लड़की के साथ किया गया जो उससे भी अधिक और असाधारण मानवीय अत्याचार उसके साथ किया जाए, जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है। और यह उसको वीडियो बना के वायरल किया जाए, क्योंकि उसे लोग देखें तो लोगों के अंदर डर पैदा हो। जो गंदी नाली के कीड़े हैं, उनके अंदर डर पैदा हो कि ऐसा कर्म हम भविष्य में नहीं करेंगे, कि ऐसा भविष्य में कोई भी व्यक्ति कर्म करने जाए तो वह पहले सोचे कि कितना दर्दनाक होता है। और जो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो सेंट्रल लोगों ने मांग रहा है, वह भी दिया जाए। और जो बाद में कुछ गुंडे आके वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा रहे थे, बाद में पुलिस आई और उन्होंने पता लगा कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का इसमें हाथ है, और इसलिए सरकार इस पे एक्शन ले और इस वीडियो को पूरा वायरल किया जाए। जय हिंद, जय भारत। इस घटना को न्याय दिया जाए, मेरा आपसे यही आग्रह है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आगे पर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे महाभारत करवा दी और कंस मामा को मरवाया, उन्होंने भी जैसे महावीर कर्ण
महावीर भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने चुपचाप उस सभा में देखा। जो लोग देखे उन्हें भी इस दंड व पाप के भागीदार हो गए और उन्हें भी दंड मिला। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी कि आप भी इस पर न्याय दिलाइए और ऐसा जो किया है उसे ऐसा अत्याचार करवाए, उस पर कीजिए कि वो दोबारा करने लायक ना रहे और भविष्य में लोगों को ऐसा दिखाइए कि भविष्य में जो करे वह उससे डरे, वह उस कर्म करने से पहले वह डरे। और मैं यही मोदी जी और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मैं यही निवेदन करता हूँ कि कृपया न्याय दिलाया जाए। भगत सिंह राजगुरुदेव और इन्होंने जो क्रांतिकारी और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था भारत की सुख शांति के लिए, ना कि भारत में ऐसी हिंसा पैदा हो। और इन्होंने अपने बलिदान की वो जानते कि हमारा भारत इतना खराब लोग कर्म करेंगे तो क्यों वो अपना बलिदान देते लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान बनाया कि लोगों को समानता और न्याय दिया जाए। क्यों नहीं मिल रहा है न्याय।